नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल क्षितिज शर्मा। इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है आपकी लाइफ जो कि भगवान जी ने दी है बहुत अच्छी है। भगवान जी से ऊपर कोई कुछ नहीं होता है। मेरा सिर्फ ये रहता है कि कुछ मैं ऐसी रेमेडीज़ यहाँ पे आके आपको बता सकूँ जिससे आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाए। जो हर्डल्स थोड़े थोड़े बीच में हमारे रुकावटें आती हैं वो हमारी लाइफ से एकदम दूर होकर लाइफ एकदम अच्छी चले हमारी। चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊँगी जिसने एक फैमिली की बहुत अच्छी बच्ची में ऐसे चेंजेस लाए कि मतलब मैं खुद भी शॉक थी। और ये रेमेडी उन्होंने काफ़ी टाइम पहले की थी। ये स्टोरी भी मेरे पास 3 साढ़े 3 साल पुरानी है जो कि मैं आपको बताऊंगी। स्टोरी बताने का मेरा एक मोटिव रहता है कि थोड़ा सा आप भी मोटिवेट हों करने के लिए, आगे जाएं, करना शुरू करें चीज़ें। तो हुआ क्या था, मेरे पास 2022 में एक आंटी आई थी। एक्चुअली लड़की की मम्मी थी। वो लड़की मुंबई की तरफ से थी। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, मतलब इतनी सुंदर लड़की। हुआ क्या था, उसकी मम्मी ने पहले मुझे बताई स्टोरी, फ़ोन पे ही बताया उन्होंने। फिर वो मेरे पास आई भी थी, एक दिन के लिए आई थी बड़ी जल्दी जल्दी में। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी कुछ अलग थलग चीज़ें कर रही है। मैंने बोला अलग थलग जैसे कि? उसकी एक तो शादी होने वाली थी, लव मैरिज थी। उस लड़के से उसने बात ही करना बंद कर दिया था। और उसने क्या था, अपने मदर और फादर को भी इतनी मुश्किल से मनाया था शादी के लिए। इंटरकास्ट मैरिज थी उनकी। अब सब लोग मान जाते लेकिन कोई कोई फैमिलीज होती हैं नहीं, उनमें नहीं माना जाता है अभी भी। तो पहले तो वो उन्हें उस लड़की ने मनाया। उसके बाद से क्या हुआ, उसने खुद ही मना कर दिया। उसके बाद एक दिन की बात उसकी मम्मी मुझे बता रही हैं, पूजा पाठ में बहुत अच्छी वो लड़की। मैं पूजा कर रही हूँ, गई आई ऐसे आई, दिया बुझा दिया मेरा उसने कि इस घर में पूजा पाठ नहीं करो कोई, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब कुछ। और अकेली लड़की अपने, होता है ना एक बच्चा सिल्वर स्पून के साथ पैदा होता है अपने घर में, तो वो लड़की वही थी। उसका मन नहीं लगे, उसकी मम्मी ने सोचा फिर कुछ नहीं कि हो जाता है कभी कभी। आजकल के बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिप्रेशन भी बोल देते हैं लोग, तो कोई डिप्रेशन बोल देता है, कुछ नहीं। फिर एक चीज, एक दिन और ऐसे ही उसने, मतलब वो रोज कुछ ना कुछ उसकी नई हरकतें सामने आती ही जा रही थी उसकी मम्मी के। तो फिर उन्होंने काफ़ी लोगों के पास, वो भी जैसे जाते ही हैं लोग, अब क्या मरता क्या ना करता, अब वो भी बहुत सारे लोगों के पास जा चुकी थी। और उधर की तरफ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे भी लोग होते हैं, ये तंत्र टोटके वगैरह के, हम कर देंगे, हम सही कर देंगे। तो फिर वो गई उनके पास, भाई कुछ नहीं हुआ। पैसे वाली बहुत थी, उन्होंने अपनी एक ही बेटी है उनकी, उनके लिए जितना हो सके किया। उसके बाद क्या हुआ है, मेरी एक जानकारी है उधर से ही, उन्होंने मेरे बारे में उन्हें बताया। वो पहले उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, वो मैं आके मिलना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ। वो एक दिन के लिए आई, मुश्किल से 2 या ढाई घंटे मेरे पास रही। तब मैंने देखा, लड़की की फ़ोटो लाई। मैंने उन्हें कुछ लाने के लिए बोला था, तो वो लेके आई। तब मुझे पता चला वो लड़की घूमने कहीं गई थी। घूमने के साथ साथ क्या, आजकल हम परफ्यूम इत्र कहीं पे भी लगा लेते हैं, है ना, लगा के चले भी जाते हैं। वो कहीं घूमने गई थी, वहाँ से उसके साथ कुछ चीज़ ऐसी लगी कि जिसके बाद एक तो उसका दिमाग ही उसके वश में नहीं था, आपा ही खो चुकी थी। लोगों ने करने कराने उतारने की बहुत कोशिशें की, पता नहीं लोग करते भी क्या है जो उतर ही नहीं पाता। मैं तो सिर्फ सिंपल सबसे पहले यही बोलती हूँ, हनुमान जी हैं, भगवान जी हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। अगर आप थोड़ा सा टाइम रोजाना देना शुरू करें, आपके घर में कोई ऐसी चीज प्रवेश नहीं कर सकती है। इस चीज का मैं डैम श्योर हूँ। हाँ, अगर आपको नहीं लगता है कि भाई हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो किसी को दे के ही कराएंगे, एक चीज आप मुझे बताइएगा, क्या जो लोग आपके नाम से एक दिन में, एक दिन भी नहीं करते हैं, लोग पैसे ले लेते हैं और फिर 1 मिनट में हमने तो कर दिया, अब ये हो जाएगा, 10 दिन का टाइम दे दीजिए। उससे अच्छा 10 दिन का टाइम उन्हें देने के बजाय आप अपने आप शुरू कीजिए चीज़ें। मैं उन्हें भी यही बात मैंने उन्हें समझाई कि अगर आप कर सकते हैं तो आप ये वाली रेमेडी कीजिए जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप बताओ क्या करना है। मैंने उन्हें बोला आप एक तो सैटरडे से शुरू करके ये चीज़ 21 डेज तक पहले शुरुआत में करें। करना क्या, आपको नौ नींबू लेने हैं। नींबू का रस निकाल के अलग रख दीजिएगा। नींबू को उल्टा करके कटोरी जैसा बना लेना है। उसमें एक छोटी 9 नींबू लेने हैं। उसमें एक छोटी 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 बाती रख लीजिए आप, सरसों का तेल। और इन नींबुओं को या तो गेहूं हो या 7 अनाज हो, एक प्लेट पे 7 अनाज बैठाइए, बिछा दीजिए। उसके ऊपर ये 9 नींबू के दिए हनुमान जी के सामने रखने के बाद आपको रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा या फिर हनुमान अष्टक का पाठ रोज करना है। 1 लोटा जल जरूर रखना है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़
एनर्जी हम अपनी एक्सचेंज भी करते हैं, और जब हम कहीं लगा रहे हैं उसको स्टोर भी तो करना होता है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी छोटी, जो कि लोग नहीं बताते हैं। उसको आप एक बार पढ़ें, फूंक मार दीजिए, 2 बार पढ़ें, फूंक मार दीजिए, एनर्जी स्टोर हो गई। उसके बाद क्या करना है, वही जल मैंने बोला, उस लड़की को आप पिलाना शुरू करो, अपने घर में भी चीटा मारो। उन्होंने वही चीज़ें की। कुछ टाइम बाद मैं, पता नहीं, हनुमान जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर भी, और मैं हमेशा रोजाना यही कहती हूँ, ये हनुमान जी, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनका आप भला कीजिए। तो उन्होंने वो जल्दी में धीमे धीमे पिलाना शुरू करा। पहले आंटी शाम को करती थी, फिर जब उन्हें चेंजेस लगा, उन्होंने बोला क्या मैं सुबह को भी उपाय कर सकती हूँ थोड़ा और चेंजेस लाने के लिए। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने 21 डेज सुबह को भी शाम को भी ये किया। उसके बाद वो अभी भी करती हैं, पर वो हर महीने थोड़ा सा संकल्प लेके, जैसे 5-7 दिन कर लिया। उस लड़की की मेंटली हालत बहुत सही है, अब उसकी शादी हो चुकी है, अब शायद से वो बाहर है, इंडिया से बाहर है अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं आपको सिर्फ ये, मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है, सबसे पहले भगवान में विश्वास करो, अपने लिए आप ही कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे भी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी, रेमेडीज़ दे सकूं।